सो ट्रांसलेशन का हम सिंपली मतलब क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन of amino acid to form a polypeptide, and then polypeptide after folding क्या हो जाता है, after folding into रेगुलेटरी प्रोटीन, एक फंक्शनल प्रोटीन वो बनाता है। फोल्डिंग कहाँ पे होती है, फोल्डिंग एक्चुअली हमारे पास गोल्जी बॉडी में होती है। ट्रांसलेशन का सिंपली मतलब लिख लो, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बताइए ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कहाँ होती है। देखो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में दोनों में ही हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। अकरेंस साइटोप्लाज्म इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विद इन द सेल अकरेंस कहाँ पे लिखा हमने, साइटोप्लाज्म में लिखा। और साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल कौन सा होता है, ऑर्गेनेल एक्चुअली राइबोसोम है। राइबोसोम्स involved in protein synthesis and they are known as the protein factory of the cell, because यहाँ पर फैक्ट्री किस चीज़ की है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल इज राइबोसोम एक्चुअली। सो ऑर्डर जो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑर्डर प्रेजेंट इन, ऑर्डर किसका, वेट, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन mRNA बोल लो, लैग कर रहा है काफ़ी, वेट, इन mRNA बोल लो, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA, राइट, दोनों में सीक्वेंस सेम होता है। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA डिसाइड्स और डिक्टेट्स द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड। जैसा सीक्वेंस आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस का होगा इन mRNA पे या फिर कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA पे, वो डिटरमाइन एक्चुअली करेंगे अमीनो एसिड का सीक्वेंस इन दी पॉलीपेप्टाइड। आई होप दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड। नेक्स्ट पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी में बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए, दैट इज AC, वेट किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ACP। फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। Second step is charging of tRNA. Remember one thing, activation and charging हम interconvertibly यूज करेंगे, चार्जिंग दोनों एक ही मतलब है। थर्ड P से हो जाएगा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो गया ना, ACP, AC एंड P। अब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में फिर हमारे पास फर्दर स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले होगा थर्ड के फर्स्ट में हमारे पास चेन इनिशिएशन होगा, चेन का इनिशिएशन
पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहले आता है mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी mRNA एक्चुअली आपके पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जुड़ेगा। देन एडिशन ऑफ चार्ज tRNA, एडिशन ऑफ चार्ज्ड tRNA, चार्ज्ड tRNA जो है उसका एडिशन होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्वाइनिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट, ज्वाइनिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास चेन इनिशिएशन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड देन हमारे पास होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि जो आपके पास राइबोसोम है वो mRNA पे स्लाइड करेगा या मूव करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में लास्ट स्टेप क्या होगा, चेन का टर्मिनेशन। जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसका आपके पास टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी वो सेपरेट होगी। ACP में सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा। तो एक्टिवेशन में अभी हमने देख लिया है कि अमीनो एसिड ATP के साथ जुड़ेगा एंड अमीनो असाइल AMP, यहाँ पर अमीनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। देन दिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड्स विद द कॉग्नेट tRNA एंड यहाँ पर फिर बन जाएगा अमीनो असाइल tRNA। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अमीनो एसिड चाहिए होगा, दैट इज यहाँ पर इन दिस केस वैलिन, एंड ATP चाहिए होगी फॉर द एक्टिवेशन, एंड एंजाइम चाहिए होगा स्पेसिफिक अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये सारे एक साथ जुड़ गए। फिर क्या हुआ, 2 फॉस्फेट हमारे पास रिमूव हो जाएंगे एंड अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं वैलिन and then AMP and this is enzyme complex is formed। now क्या होगा, आपके पास जो tRNA है, रिलेटेड tRNA, उसकी चार्जिंग होगी। सो अब यहाँ पर वैलिन के लिए जो tRNA होगा वो रिलेटेड होगा, दैट इज जिसके ऊपर एंटीकोडोन है CAA, वो हमारे पास अब अमीनो एसिड वैलिन के साथ जुड़ेगा। तो ये वाला tRNA अब यहाँ पर जब वो वैलिन के साथ जुड़ गया, देन इट इज़ कॉल्ड अमीनो असाइल tRNA एंजाइम कॉम्प्लेक्स। स्टिल अभी ये है, बट फिर क्या होगा, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है दैट इज अमीनो असाइलेटेड tRNA एंड AMP जो है वो रिलीज आउट हो जाएंगे एंड एंजाइम भी फिर आपके पास रिन्यू फॉर्म में आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे चेन इनिशिएशन। देखो डायग्रामेटिकली क्यों दिखा रहा हूँ पहले सब कुछ, क्योंकि फिर आपको जो आप थ्योरी है वो आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास हुआ, देखो जो ये इनिशिएशन फैक्टर्स, वेरियस इनिशिएशन फैक्टर दिए हैं, प्लीज़ इनको भूल जाओ, अभी ये आपको दिमाग में नहीं रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दैट इज 30S वो mRNA के साथ बाइंड करेगी, राइट। और mRNA का कौन सा सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा आपके पास राइबोसोम को, अगर प्रोकैरियोट्स हैं देन ऑब्वियसली इट इज़ SD सीक्वेंस, शाइन डेलकार्नो सीक्वेंस। तो SD सीक्वेंस के थ्रू 30S सब यूनिट में mRNA जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने देख लिया चेन इनिशिएशन का, दैट इज mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बोला था, वो फॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ दी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड देखिए, अगर आप सबसे पहले अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो वो प्रोकैरियोट्स के केस में, क्योंकि इनिशिएशन करानी है ना, इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है, AUG। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में हमारे पास, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मेथियोनिन होता है एंड यूकैरियोट्स में सिंपल मेथियोनिन ऐड होता है। तो हम प्रोकैरियोट्स का देख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्माइल मेथियोनिन ऐड होगा
अलॉन्ग विद यहाँ पर एक जीटीपी लगेगी। ये याद रख लो कि कहाँ पे एटीपी एंड कहाँ पे जीटीपी यूज़ हो रही है। अभी तक कितनी एटीपी एंड जीटीपी हुई इससे पहले यूज़? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एटीपी यूज़ हुई इन द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ पर 1 जीटीपी यूज़ हुआ टू ऐड द एक्टिवेटेड टीआरएनए। तो एक्टिवेटेड टीआरएनए, रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, हमारे पास क्या होता है, ये राइबोसोम है, इसमें कौन कौन सी साइट है, ए, पी एंड ई साइट। तो अभी अगर आप फिलहाल में देखो, ये जो आपके पास ग्रूव्स बने हैं ये ए, पी एंड ई साइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टीआरएनए किस साइट पर ऐड हुआ है, फर्स्ट एक्टिवेटेड टीआरएनए किस साइट पे ऐड हुआ है, इट इज ऑन दी पी साइट एंड ए साइट जो है एंड ई साइट वो एम्प्टी है। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ए, पी एंड ई। तो एट द एंड ऑफ इनिशिएशन, एट द एंड ऑफ इनिशिएशन हम क्या कह सकते हैं कि टीआरएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, टीआरएनए इज प्रेजेंट इन, एक्टिवेटेड टीआरएनए इज प्रेजेंट ऑन P site and the A site remain empty, A site remain empty and अब elongation होनी है, chain elongation। तो elongation begins with the addition of new tRNA on A site। तो elongation की beginning कहाँ से होती है, जब आपके पास new tRNA जो है, activated tRNA वो add होगा एट दी ए साइट, तब आपके पास इलोंगेशन की भी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा किसी काम का नहीं है अभी, EFU, TU, TUS कॉम्प्लेक्स, ये हम एडवांस्ड जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए वो हम देख रहे हैं। इलोंगेशन में हमने बोला इलोंगेशन बिगिंस विद द एडिशन ऑफ न्यू टीआरएनए। तो देखो अभी इनिशिएशन में ये हाल है, इनिशिएशन में क्या हाल है कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, जिसे ही आप 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं, बिकॉज 70S राइबोसोम इन्वॉल्व है। और ए पी साइट में हमारे पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, एम्प्टी ए साइट हमारे पास अभी अवेलेबल है। न्यू टीआरएनए कौन सा आएगा, न्यू टीआरएनए आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन आएगा, दैट इज यूसीसी, जो कि किसे कोड करता है, बेसिकली वो सीरीन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे सीरीन आ जाएगा, सीरीन वाला टीआरएनए आएगा। तो ये देख सकते हैं जो ये एक्टिवेटेड टीआरएनए है सीरीन वाला वो यहाँ पर आया। और हमने कहा कि जब भी आपके पास क्या यूज़ होना है, टीआरएनए को ऐड करोगे आप, टीआरएनए का ऐड करना है तो जीटीपी तो लगेगी ही। तो ये मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, जीटीपी का है। और EFU, TU, TS कॉम्प्लेक्स अभी आपके किसी काम का नहीं है। तो हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम टीआरएनए को ऐड कर रहे हैं तो एक जीटीपी तो लगेगा ही। तो चेन इनिशिएशन में भी एक जीटीपी लगा, ड्यूरिंग कब, जब आपने एडिशन किया किसका, ड्यूरिंग दी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। फिर अब आता है चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में कहाँ यूज हो रहा है, एक्चुअली जो आपके पास एडिशन ऑफ टीआरएनए है ना वो चेन इनिशिएशन का ही पार्ट माना जाता है। अब इलोंगेशन में हमारे पास यूजली दो इवेंट्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, दो चीज़ें बताई थी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दी ट्रांसलोकेशन, जब मैंने आपको समरी बता दी थी स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि दो अमीनो एसिड आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, दो अमीनो एसिड काफ़ी क्लोज आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या फेवर्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर्ड होगी। एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एटीपी एंड जीटीपी नहीं लगती, जीटीपी एटीपी नहीं लगती ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यानी CONH बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसका इन्वॉल्व होगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन का होगा, एंड NH जो होगा वो सीरीन का होगा। तो यहाँ पे फ्री हमारे पास NH2 होगा फर्स्ट अमीनो एसिड का, और ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन किसका है, सेकंड अमीनो एसिड का, और यहाँ पर COOH। तो यहाँ पे फ्री NH2 ग्रुप एंड फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप यानी N2C टर्मिनल फॉर्म होगा। एंड दिस C टर्मिनल इज एक्चुअली अटैच्ड विद द tRNA, रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना तो यहाँ पर क्या अटैच्ड है, सीरीन का हमारे पास COH अटैच्ड है विद दी टीआरएनए के साथ, टीआरएनए के साथ वो जुड़ा है। एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन का NH2 हमारे पास फ्री है। ये आपको याद रखना है, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, पार्ट नहीं है। वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि टीआरएनए के साथ
कौन सा एंड जुड़ा हुआ होगा। तो टीआरएनए के साथ वी नो COOH जुड़ा हुआ होगा लास्ट अमीनो एसिड का, जो भी लास्ट अमीनो एसिड जुड़ा है। एंड यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के सबसे स्टार्टिंग में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, NH2, क्योंकि N2C टर्मिनल हमारे पास यूजुअली प्रोटीन को लिखा जाता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फेवर हो गया। एंड रिमेंबर दिस थिंग, जब आपके पास इन दोनों के बीच ये पेप्टाइड बॉन्ड बना तो यहाँ से हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो डिसोसिएट हो गया, और जो ए साइट पर, पी साइट से ए साइट पर अमीनो एसिड जो है वो जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, पी साइट से ए साइट पे अमीनो एसिड जाता है। और यहाँ पर अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डायपेप्टाइड। डायपेप्टाइड क्यों, बिकॉज इसमें 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ऐसी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जिसमें 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। और ये क्या है, दिस इज फेवर्ड बाय द पेप्टिडल ट्रांसफरेज सेंटर। पेप्टिडल ट्रांसफरेज सेंटर अगर ये हमारे पास यूकैरियोटिक है तो 23S rRNA यहाँ पर पेप्टिडल ट्रांसफरेज की तरह काम कर रहा होगा। अब क्या होगा, अब हमें और टीआरएनए जोड़ने हैं भाई। अब ये नेक्स्ट कोडोन तो खाली है, नेक्स्ट कोडोन खाली है, इस पे टीआरएनए कैसे लाएंगे, ना इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस राइबोसोम को मूव करवाते हैं ऑन द एमआरएनए। दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो हमारे पास एमआरएनए है। तो इस पे हम राइबोसोम को मूव करवाएंगे। कैसे मूव करवाएंगे, ये लो, ये आगे को शिफ्ट हो गया, ये ऐसे को आ गया आगे को आपके पास राइबोसोम। तो ए साइट इधर, पी साइट इधर, नहीं वेट वेट वेट, ऐसे बनाया ना हमने ये राइबोसोम। तो दिस इज ए साइट, दिस इज बी साइट, दिस इज ई साइट, ऐसे आपके पास शिफ्ट हो गया। तो देखो ए साइट तो अब खाली होगी, ठीक है, यहाँ पर अगर बनाऊँ ना तो ए साइट तो खाली होगी। फिर पी साइट पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, पी साइट पे हमारे पास ये वाला टीआरएनए प्रेजेंट होगा। एंड ई साइट पे क्या प्रेजेंट होगा, ई साइट पे ये अनचार्ज्ड टीआरएनए जो है, ये अनचार्ज टीआरएनए ये प्रेजेंट होगा। देखो कैसे, ए साइट खाली होगी, पी साइट पे हमारे पास ये ऐसा टीआरएनए जो कि डायपेप्टाइड को कंटेन कर रहा है, एंड ई साइट पे अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट है। तो ये अनचार्ज टीआरएनए ई साइड से एग्जिट साइड से एग्जिट हो जाएगा, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली जो आपके पास न्यू टीआरएनए है अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन AAG, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि बेसिकली आपको आगे दिखाया होगा। तो यहाँ पर कहाँ है, ये देख लो, AAG बेसिकली यहाँ पर UUC लाइसिन के लिए कोड कर रहा है ना, AAG के लिए ना, यहाँ पर जो अमीनो एसिड जुड़ के आएगा दैट इज लाइसिन, तो वो जुड़ेगा अलॉन्ग विद द यूज ऑफ GTP। तो अब हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को यहाँ पे भी देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है C1 एंड दिस इज C2। अब फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकंड अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच बॉन्डिंग फॉर्म होगी एंड वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा एंड CONH बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर देख सकते हो CONH बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दैट इज एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड। एंड पी साइड पे, या फिर ऐसा बोल लो, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका कौन सा ग्रुप फ्री होगा, उसका ग्रुप फ्री होगा NH2। ये यहाँ पे पता नहीं क्या किया इन्होंने, COH, यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स NH2 होना चाहिए, NH2, इन्होंने क्या कर दिया है NH2 NHCOH, ये गड़बड़ी की है इन्होंने कुछ, NH2 होगा यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे NH2 होगा। और यहाँ पर जो लास्ट अमीनो एसिड है उसका COH ग्रुप टीआरएनए के साथ अटैच होगा। ऑब्वियस है ना, कार्बन, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक साइड COH, वो हम बोल रहे हैं COH है, और एक साइड पे NH2 होता है, और यहाँ पे NH3 प्लस भी होता है, चलो तब भी मान लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ और ही है, NHCOH, ये तो गड़बड़ी है, राइट। सो दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब नया अमीनो एसिड, नया कोडोन खाली है, तो नया अमीनो एसिड जुड़ेगा, पहले राइबोसोम का क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन होगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, जब ट्रांसलोकेशन होता है इस मूवमेंट के लिए, अब आप मूव करते हो तो एनर्जी तो चाहिए, 1 जीटीपी यूज होती है हर टाइम। जब ये मूव करेगा तो आपके पास 1 जीटीपी लगेगी। देखो तो फर्स्ट 2 अमीनो एसिड में तो कोई जीटीपी नहीं लगी, फर्स्ट एंड सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फिफ्थ अमीनो एसिड। तो फोर्थ जब थर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट है उस टाइम एक बार ट्रांसलोकेशन हुआ। फिर जब आपके पास फोर्थ कोडोन में टीआरएनए जोड़ना है, फिर उसके बाद दूसरी बार अमीनो एसिड ट्रांसलोकेशन हुआ। फिर फोर्थ से फिफ्थ में जब जाना है कोडोन में तब ट्रांसलोकेशन हुआ। यानी अगर हमें काउंट करना है कि टोटल जीटीपी कितनी लगी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो हम कैसे काउंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं वो लिख दो, टोटल अमीनो एसिड वो काउंट कर लो। एंड पहले 2 में कोई ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो -2 कर देंगे, ये टोटल जीटीपी आ जाएगा यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। ये फॉर्मूलेज हम सारे लिखेंगे। और मान लो हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग चेन इनिशिएशन कितना लगता है। चेन इनिशिएशन में स्टार्टिंग में तो एक ही जीटीपी लगेगी जब आप टीआरएनए को ऐड करेंगे, बट हर टाइम तो टीआरएनए ऐड हो रहा है, न्यू टीआरएनए ऐड हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीटीपी यूज्ड जब आपके पास टीआरएनए ऐड हो रहा है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो वो टोटल आपके पास जीटीपी आ जाएगी। एंड लास्ट में हमारे पास एक और जगह जीटीपी यूज होगी ड्यूरिंग दी टर्मिनेशन, वो हम देखते हैं। अब हुआ क्या है, टर्मिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बेसिकली अभी पी साइट पर प्रेजेंट है। अब ए साइट पर क्या हुआ, स्टॉप कोडोन आ गया, UAG भी आ सकता है, UAA भी आ सकता है, एंड उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, 3 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर है UAG, इसका मेरे को नाम बता दो, इसका नाम क्या होता है? एम्बर होता है, राइट। फिर हमारे पास जब स्टॉप कोडोन यहाँ पे आएगा तो इसके लिए कोई भी टीआरएनए अवेलेबल नहीं है, कोई भी टीआरएनए अवेलेबल नहीं है। तो वेरियस रिलीजिंग फैक्टर्स हम यहाँ पर आते हैं जो क्या करवाते हैं, जो कि मिमिक करते हैं एज अ टीआरएनए, वो टीआरएनए की तरह मिमिक करते हैं और क्या करवाते हैं, यहाँ पे ये जुड़ी थी, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जुड़ी थी, तो हमारे को पता है जब यहाँ पे अब टीआरएनए है अवेलेबल तो ये सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से डिटैच होगी पॉलीपेप्टाइड और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी। बट यहाँ से ये डिटैच होगी बट यहाँ पे तो कोई एक्चुअल में टीआरएनए था ही नहीं, तो हमारे पास सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड रिलीज होगी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि लास्ट अमीनो एसिड जो है उसका COH एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन का यहाँ पे दिखाया नहीं इन्होंने, NH2 एंड होगा, तो ये न्यू पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे रिलीज होगी। फिर वेरियस रिलीजिंग फैक्टर आते हैं जो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। एंड लास्ट में फिर क्या होता है, अनचार्ज टीआरएनए रिमूव होगा, 50S एंड 30S डिसोसिएट हो जाएगी एंड mRNA भी हमारे पास रिलीज हो जाएगा। एज सुन एज आपके पास ये mRNA निकलेगा ये आपके पास डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बिकॉज अब आपके पास क्यों होगा डिसइंटीग्रेट, बिकॉज अब हमारे पास प्रोटीन की नीड है ही नहीं तो अगर ये mRNA रहा तो ये तो वो वाली प्रोटीन बनाता ही चला जाएगा। तो इसीलिए इस mRNA का साइमल्टेनियसली डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है। सो आई होप आपको तीनों स्टेप्स, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.